अच्छा, व्हाट विल बी योर सजेशन, लाइक कि सपोज मेरा कल इंटरव्यू है तो मुझे आज क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए और कल भी किस किस चीज पे ध्यान रखना चाहिए सबसे ज्यादा? आज सो जाना चाहिए सबसे पहले। और क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि इंटरव्यू के एक दिन पहले हमें नींद नहीं आती। इनफैक्ट मैं अपने खुद की बात करूँ या मैं अपने फ्रेंड्स की बात करूँ तो नहीं नींद आ पाती। सुबह 7 बजे से इंटरव्यू है आपके और आपको रात में 4 बजे तक नींद नहीं आई। अगेन दैट इज नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल। मैं यहाँ एक और बात ऐड करूंगा कि एक जो दृष्टि IAS अकेडमी है ना दिल्ली में, उसके आई थिंक वन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर्स या फाउंडर हैं, मुझे क्लियर नहीं, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति। जानता बहुत हूँ। सारे उनके वीडियोस यूट्यूब पे हैं। उनका मुझे बहुत सही लगा कि उन्होंने ऐसा ही वाज जस्ट टॉकिंग कि हमारे पास लोग आते हैं, हमारे मतलब 20-30 वाले लोग आते हैं और बोलते हैं सर गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई या बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, दोनों जेंडर की बात मैं कर रहा हूँ, जेंडर आइडिया, तो वो छोड़ के चली गई या चला गया, सर नींद नहीं आती। तो उनका कहना था कि ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। अगर आपको नींद आती तो अब नॉर्मल होते आप। आम बात है कि वो छोड़ के चला गया, छोड़ के चली गई, नींद नहीं आती, दैट इज कंप्लीटली फाइन। उन्होंने ये भी बोला कि देखो उस टाइम बाद जब आपके ये जवानी वाले हार्मोन्स डाइवर्ट होने शुरू होंगे, बुढ़ापे के हार्मोन्स आएंगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अपने आप लगेगा अच्छा गर्लफ्रेंड आ गई तब भी नींद आएगी, गर्लफ्रेंड चली गई तब भी नींद आएगी, तो उसके चीजें बहुत आराम हो जाएंगी। अभी आता है तो ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स कंप्लीटली ओके। तो उसी लाइन पे इंटरव्यू की तैयारी के लिए जितना मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि मैं एक दिन पहले मतलब मैं ये जरूर इंश्योर करता हूँ जो भी रिक्वायरमेंट इंटरव्यू के लिए कहा गया था कि लाइक ID कार्ड लेके आए, जैसे इस बार ऑनलाइन में ID कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑफलाइन ID कार्ड नहीं होता क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट्स के लोग होते हैं टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, बट यहाँ पर हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था। तो सिंपल है कि आप मतलब आप ID कार्ड रखो, जो भी लिखा गया इंस्ट्रक्शंस में कि अगर लिखा गया कि कीप 2 A4 साइज पेज रेडी, कीप योर, तो आपको करना चाहिए। इसके अलावा जो लिखा गया वो तो फॉलो करो ही करो अक्षरशः, और उसमें जो भी लिखा हुआ आपको फॉलो करना है। इसके अलावा कुछ बेसिक एटिकेट्स होते हैं लाइक कि मेरा लैपटॉप चलेगा, ऐसा नहीं कि लैपटॉप मेरा दिन नहीं देगा, इंटरनेट इश्यूज नहीं आएंगे, डेटा पैक मेरा दिन चल जाएगा ना प्रॉपर्ली, घर में शांति तो रहेगी, ऐसा नहीं कि आज कुछ घर में लड़ाई होने का माहौल हो, कोई सिनेरियो हो, या कोई हमने कंस्ट्रक्शन का काम लगा के रखा है, वो लगा के रखा है, तो उन सब चीजों का थोड़ा आपको ख्याल रखना, मतलब लॉजिस्टिक सपोर्ट में बोलूंगा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिरी के कुछ घंटों से में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कि आई हैव सीन पीपल की जो उस दिन अरे मेरे पास पेन नहीं है, आजकल कंप्यूटर के में लोग पेन भूल चुके हैं कि पेन नहीं है, खत्म ही हो चुका है, हमारे पास पेज नहीं है, हमारे पास पेज बिल्कुल नहीं है, या हमारे पास हमारा लैपटॉप शायद हमारा लैपटॉप ऐसा था जो कि सिर्फ उस पर चलता था सप्लाई पर डायरेक्टली, वो आज क्यों दे देगा, तो एंड ऑल इसका ख्याल रखना चाहिए। और वही है, एक बार जो अपने रेज्यूमे में जो आपने चीजें लिखी हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रेज्यूमे आखिरी के 1-2 दिन में रेज्यूमे पूरा पढ़ के आपको जाना चाहिए, बिकॉज देयर आर फॉर्म्स which spend I think half an hour or maybe less to go through your resume। वो पढ़ते हैं कि कल इसकी कहाँ बजानी है, कल कहाँ इसका कौन सा इसका वो वीक एरिया हो सकता है जहाँ इसकी बजाई जा सकती है, या समटाइम्स वो उनको ये भी होता है इंटरेस्ट कि ये इसने लिखा है, ये हमारी कंपनी के लिए बड़ा अच्छा है, इसके बारे में और बात करते हैं। तो सिर्फ मतलब दोनों चीजें हैं, मारी भी जा सकती है और आपको बजाया भी जा सकता है, तो उस रेज्यूमे पूरा पढ़ के जाना चाहिए। आखिरी के 1-2 दिन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और लॉजिस्टिकली आपको देखना ही पड़ेगा चीजें आपके पास हैं कि नहीं। दीज थिंग्स आई फील की बहुत जरूरत होती है। हाँ वो तो है ही। एंड जैसे कि हम जब इंटरव्यू की प्रिपरेशंस करते हैं तो डू वी हैव टू बी से कंपनी स्पेसिफिक और डू वी हैव टू गो फॉर अ जनरल ट्रेंड, और जैसे जैसे कंपनीज आती रहती हैं उस हिसाब से हमें शिफ्ट मारने पड़ते हैं? यस सर, अगर आपकी कंपनीज जो आपके इंटरव्यूज लाइंड अप हो रहे हैं अगर दे आर पोल्स अपार्ट, उस केस में तो आपको बहुत हद तक मॉडिफाई करना पड़ता है। जैसे सॉफ्टवेयर की फॉर्म है और एक आपका कोड था, जैसे मेरे केस में मेरे जो 2 इंटरव्यू लाइंड अप थे डे 1 में जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स की IIT में स्लॉट सिस्टम्स फॉलो होते हैं, तो डे 1 का मतलब है कि 1 दिसंबर उस दिन जो कंपनी है ऐसे हम बात करते हैं। तो मेरे पास 2 इंटरव्यू थे, एक कंप्लीटली कंट्रोल सिस्टम्स का था और एक सॉफ्टवेयर की थी, बट मैं दोनों के लिए प्रिपेयर था, समहाउ आई वाज कॉन्फिडेंट, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं। बट अगर आपके बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं और आप तैयार नहीं हैं तो तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, बट एट द सेम टाइम जो कंपनीज जो लिख के देती हैं आपको कि इंटरव्यू से पहले या जो प्रोफाइल ऑफर वो करती है वहाँ लिखा होता है क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। यू शुड रीड दोज वर्ड्स की और ट्राई टू मैप योर स्किल्स विद दोज रिक्वायरमेंट्स।
जैसे आपके पास मान लिया उसने लिखा है कि आपको मान लिया है कि आपको सी आना चाहिए और आपके पास कोई कोर्स है जहाँ आपने सी पढ़ा है, भले आपने लिखा नहीं रेज़्यूमे बट आपको वहाँ बोलने आना चाहिए कि ये वाला कोर्स था जहाँ मैंने सी में ये काम किया मैंने। So those things basically mapping, sort of mapping you have to do, and even if there is no mapping, you should learn how to do the mapping. एक आपको बनानी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि ये कोर्स बस कर लिया क्योंकि वहाँ मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बैठा हुआ था, ये हम बात नहीं करते। ये कोर्स मैंने कुछ किया था, सोच के किया था, तो वो सब चीजें आपको दिखनी चाहिए। भले ही हम बहुत सारे कोर्सेज जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट और जस्ट फॉर जॉब मिल जाए इसके लिए हम करते हैं, बट वी कैन नॉट से इंटरव्यू में बताना पड़ेगा कि ये कोर्स मैंने कुछ सोच के किया था, बिकॉज एट दिस एज और मे बी थोड़े टाइम बाद और भी, कि आपको यू हैव टू शो योर फोकस, योर ओरिएंटेशन, कि मैंने हर चीज प्लान करके किया है। तो ये चीजें हैं, और तो यही मैपिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है सर, कि मैपिंग बहुत जरूरी है। भले ही प्रोफाइल डिफरेंट है बट आपको मैपिंग करते आना चाहिए।